हो गया ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? जी मैम, जी हो गया। मैम हो गया ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? यस यस, चालू मैम, कीजिए जय हो गया सर। है। जय सर, चालू यस कीजिए। यस। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को। खुशबू मैम रहेगा या किंग टाइगर भारत के खुशबू मंच के मैम। ऊपर मैं आज का होस्ट और आपका दोस्त जयेश भट्ट, द्वारकापुरी गुजरात कृष्णनगर से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे किंग टाइगर के ऑर्गेनाइजर पंकज पटेल सर को मेरा नमस्कार, और हमारे तीनों मेंटर गायत्री माता, खुशबू मैम और दिनेश सिसोदिया सर को नमस्कार, और पूरी कोर टीम और आए हुए 25 अटेंडीज को मेरा नमस्कार है। और आज के हमारे को होस्ट है मैं जयेश भट्ट सर, और आज के हमारे प्रेजेंटर है लक्ष्मी देशमुख मैम, और हमारे दूसरे मेरे को पार्टनर है कन्वर मैम। तो सभी का मैं वेलकम करता हूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेंटर। तो दोस्तों, हमको इंटरनेट में डेटा सेंटर क्यों जरूरी है और डेटा सेंटर का क्या अहमियत है, उसके बारे में हमारे आज लक्ष्मी मैम बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आपने सुना ही होगा कि ऑन पैसिव का डेटा सेंटर का काम शुरू ही है, 2 डेटा सेंटर रेडी है, तीसरा डेटा सेंटर शुरू हो रहा है। उसके बारे में डेटा सेंटर का बेसिक नॉलेज हमारे लक्ष्मी मैम देने वाले हैं। तो मैं टाइम न गवाते हुए हमारे प्रेजेंटर आज के लक्ष्मी देशमुख मैम को वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम वेलकम लक्ष्मी देशमुख मैम, आइए, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर। जय सर, थैंक यू। वेलकम मैम, आई एम वेलकम। लक्ष्मी देशमुख। सर मेरी वॉइस आ रही है ना? यस, परफेक्ट परफेक्ट। सर मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस, कंटिन्यू मैम। आई एम लक्ष्मी देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र तुमसर से। किंग टाइगर भारत के मंच पे मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर और को ऑर्गेनाइजर राजू चुटे सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने किंग टाइगर भारत मंच का निर्माण किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी को दिया। और आज और हमारे गाइडर गायत्री ये ममता कुलकर्णी मैम को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमारे मेंटर है गायत्री मैम, खुशबू अग्रवाल मैम और दिनेश सिसोदिया सर का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज के हमारे होस्ट जयेश सर, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी होस्टिंग किया, और हमारे जो आज के को होस्ट हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और वेलकम करती हूँ। आज मैं डाटा सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली। जब से हम लोग ऑनपेसिव में आए, इसके पहले हमें टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं था, पर आज 3 साल से हम लोग ऑनपेसिव में सीखते आ रहे हैं और इंटरनेट के बारे में जान रहे हैं। तो छोटी-मोटी जानकारी मैं आपको डाटा सेंटर के बारे में देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक आईटी पर्सन नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा-सा बताने के डाटा सेंटर के बारे में बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर हमारे लिए क्यों जरूरी है और डाटा सेंटर कैसे बना और इसमें क्या-क्या चीजें हो रही है, तो मैं थोड़ा से आप लोग के सामने बताना चाहूंगी कि डाटा सेंटर वह जगह होती है जहाँ पे डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके साथ ही इसकी प्रोसेसिंग के लिए सर्वर लगाए जाते हैं और डाटा सेंटर में रखा जाता है। किसी तरह वायरस या अन्य खतरों से सुरक्षित रहता है। इसमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया जाता है। तो देखो डाटा सेंटर मतलब कैसे होता है, तो हम अभी देखेंगे। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क इतने करोड़ों लोगों का जो डाटा, चाहे वह वीडियो, फोटो हो या फिर आपके ईमेल से जुड़ी हर जानकारी कहाँ पर संचित करता है। कैसे एक क्लिक करते ही हमें अपने सवालों का जवाब इंटरनेट पर मिल जाता है। कि देखिए जैसे ही हम लोग डाटा में क्या करते हैं, गूगल वगैरह में जाते हैं और जो भी हम सर्च करते हैं, हमारे एक क्लिक पर आंसर हमें प्रोवाइड
किया जाता है, पर वह कैसे प्रोवाइड किया जाता है डाटा सेंटर के माध्यम से, इसे कैसे संग्रहित किया जाता है, ये मैं बताऊँगी आपको कि यह सब काम डाटा सेंटर के द्वारा सँभाला जाता है। जिसकी आगे हम बताएँगे कि डाटा सेंटर क्या होता है। डाटा सेंटर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर डाटा यानी जानकारी को संचित किया जाता है। यानी डाटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पूरे डाटा को इकट्ठा किया जाता है और एक दूसरे से प्रोसेस किया जाता है। डाटा सेंटर बहुत बड़ी जगह में बनाए जाते हैं क्योंकि डाटा सेंटर में बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को प्रोसेसिंग कर अपने सर्वर में जानकारियों को इकट्ठा करके रखते हैं। यानी जो ये प्रोसेसिंग होते हैं, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे इकट्ठा करते हैं और जो भी हम लोग सर्च करते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। गूगल डाटा सेंटर विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, जहाँ विश्व में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को डाटा वहाँ पे मौजूद होता है। यानी जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वर्ल्ड में जो भी कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सारी अभी गूगल के डाटा सेंटर से हमें प्रोवाइड मिलती है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो देखो डाटा सेंटर का निर्माण कैसे किया गया और इसका थोड़ा-सा मैं इतिहास बताना चाहूँगी कि सन 1940 में जब कंप्यूटर कंप्यूटर को रखने के लिए बड़े-बड़े कमरे का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहले जो कंप्यूटर्स थे ना, अभी हमें लैपटॉप और छोटे-छोटे कंप्यूटर्स आ गए, लेकिन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो इतने बड़े कंप्यूटर थे कि एक उसके लिए कमरा लगता था, कीबोर्ड भी उसकी बहुत बड़ी थी। उसे ऑपरेट करने के लिए ही 2-4 लोग लगते थे। अभी ऑपरेट करने के लिए एक ही इंसान काफ़ी होता है। तो ये बड़े-बड़े कमरों में इसका उपयोग किया जाता था और उस समय में मेन फर्म कंप्यूटर को उपयोग में लाया जाता था, तो आकार में एक कमरे जितने बड़े होते थे। मेन फ्रेम में डाटा को खुद ही संभाल लिया जाता था, परंतु जब 1980 में माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जिन्हें एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, यानी माइक्रो कंप्यूटर जब बने, तब उसे एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने लगा, तो इन कंप्यूटर की संख्या बढ़ने के कारण हमें डाटा सेंटर की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हमें जो डाटा जो इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी, तो सोचा गया कि और उसमें कई सारे इन लोगों ने योजना बनाई कि कुछ हम ऐसी चीज़ें बनाएँ जहाँ पे एक डाटा इकट्ठा किया जा सके। तो हमने क्या किया कि डाटा सेंटर बनाने की योजना किया उन्होंने और इसकी शुरुआत की। शुरुआत में डाटा सेंटर को मतलब कहाँ उपयोग किया जाता था, शुरुआत में सेना संबंधी जानकारी के लिए, जैसे कि जो हमारे सिपाही लोग रहते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तब हम डाटा सेंटर्स का उपयोग करते थे। और डाटा सेंटर देखो कि यह स्टोरेज कैसे रखता है ना, डाटा सेंटर में जहाँ में डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, तो मैं थोड़ा बताऊँगी आपको। मैं जो ये बताऊँगी ना कि डाटा सेंटर में कैसे स्टोर किया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो डाटा सेंटर में जो हमें डाटा प्रोवाइड होता है, वो 3 प्रकार से होता है। एक मैनेजमेंट लेयर होती है उसकी, और एक वर्चुअल लेयर होती है और एक फिजिकल लेयर होती है। तो इसे मैं बताना चाहूँगी थोड़ा-सा डिटेल में। तो क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेज़न, फेसबुक, इन सभी वेबसाइट के खुद के डाटा सेंटर हैं। क्योंकि जो इनके पास जो इतनी सारी, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में भी कई लोग रील्स बनाते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो ये सारी डाटा सेंटर में इकट्ठा किया गया हुआ है जो हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन वेबसाइट पर अरबों में लोगों का डाटा एकत्रित होता है। आखिर कैसे डाटा सेंटर में इतने सारे लोगों का डाटा सेंटर इकट्ठा होता है? यानी सोचो कि इतने सारे लोगों का डाटा सेंटर कैसे इकट्ठा होता होगा, लेकिन इसके लिए बनाने में और इसे प्रोसेस करने में भी बहुत सारी चीज़ें लगी। चलिए अच्छे से जानते हैं कि एक बड़े लेवल पर डाटा को एकत्रित करने के लिए डाटा सेंटर में 3 लेयर होती है, जो मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट लेयर, वर्चुअल लेयर और फिजिकल लेयर। तो जिनसे होकर डाटा गुजरता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद डाटा सेंटर में संचालित कर दिया जाता है और वो हमें फिर प्रभावित किया जाता है।
तो जैसे ही हम लोग मैं पहला बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट लेयर जो होती है, जो फर्स्ट होती है, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं कोई चीज इंफॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले वह मैनेजमेंट लेयर में जाती है। और कैसे जाती है वो, कि मैनेजमेंट लेयर मुख्यतः सबसे ज्यादा फोकस डाटा होता है को, यानी जो डाटा को क्या करता है, फोकस करता है और नियंत्रित कर कर उसकी निगरानी करता है। जो यूजर सर्च करता है सारा डाटा, सबसे पहले वह मैनेजमेंट लेयर में संभाला जाता है, और मैनेजमेंट लेयर फिर उसको सेकंड पार्ट अपने वर्चुअल लेयर में प्रोवाइड करता है। तो वर्चुअल लेयर क्या करता है कि वर्चुअल लेयर में यूजर्स के द्वारा पूछी गई क्यूरीज, जो उसके जो सवाल होते हैं, जो उसकी मतलब क्यूरी होती है, उसको एसेस किया जाता है वहां पे। और फिर सभी को स्ट्रक्चर डाटा लैंग्वेज में, यानी कि जिसकी जो भाषा होती है, क्योंकि अपने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो वो जो उसकी लैंग्वेज में जो वो टाइप करता है, उसी लैंग्वेज में उसको आंसर देने के लिए वो एसेस करता है और उसका प्रयोग कर जानकारी यूजर को दिखाता है। यह कौन, यानी वर्चुअल लेयर करता है, और स्वयं, पर ये वर्चुअल लेयर इसको स्वयं एकत्रित नहीं करता, वो कहाँ चले जाता है, फिर थर्ड पार्ट चले जाता है फिजिकल लेयर में। तो फिजिकल लेयर क्या करता है कि फिजिकल लेयर सीधा हार्डवेयर से डिटेल लेता है, हार्डवेयर में डाल दी जाती है इंफॉर्मेशन, और यह हम कह सकते हैं कि असल चीजों के से फिजिकल लेयर डील करती है, यानी कि जो उसके जो सवाल होते हैं उसको फिजिकल लेयर डील करती है, और बिट्स फॉर्म डाटा को सिग्नल के फॉर्म में बदला जाता है। सिग्नल जैसे डाटा सेंटर, ये फिजिकल लेयर क्या करता है, सिग्नल देता है डाटा सेंटर को कि हम, और फिर वो केबल के माध्यम से, यानी वहां पे जो केबल्स लगी होती है उसके द्वारा भेजा जाता है। इसीलिए बिट्स की फॉर्म में जो डाटा होता है उसे सिग्नल में बदलना जरूरी होता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगे होते हैं वहां पे, जो डाटा को प्रकाश, यानी कि प्रकाश की गति से भेजा जाता है। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश कैसे तेजी से आता है, उसी तरह से जो केबल्स लगे होते हैं, तो वो इतना तेज काम करता है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे यानी वहां तक एक्सेस करते हैं, और हमें फिर वो सिग्नल्स द्वारा फिजिकल लेयर की तीनों लेयर में आकर वो हमें प्रोवाइड होता है। तो फिजिकल लेयर के भी 3 पार्ट होते हैं। तो फिजिकल लेयर के 3 पार्ट होते हैं। पहला यानी नेटवर्क लेयर होता है, दूसरा कंप्यूटर लेयर होता है, और थर्ड होता है स्टोरेज लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करता है कि नेटवर्क लेयर डाटा को होस्ट यानी कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है, और आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। इसमें फोन का जो आईपी एड्रेस होता है वो प्रयोग होता है। नेटवर्क लेयर जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजती है। अब यहाँ पर हम होस्ट को आईपी एड्रेस, यहाँ पे होस्ट का आईपी एड्रेस काम करता है। किसी भी यूजर्स ने अगर क्यूरी पूछा है तो वो सर्च करता है उसका आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस के द्वारा उसी तक उसकी जानकारी को सेंड किया जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पर कई सारे यूजर्स हमारे इसमें सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन। तो हर कोई का जो आईपी एड्रेस होता है मोबाइल का, उसको ट्रैक किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन उसी तक पहुंचाई जाती है। तो सेकंड, जब ये नेटवर्क सर्च करता है और सेकंड में कंप्यूटर लेयर को ये प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर लेयर क्या करता है, इसमें मुख्यतः कंप्यूटर अपने संसाधनों का प्रयोग कर गणना करता है और फिर उसे स्टोरेज लेयर में पहुंचा देता है। तो फिर स्टोरेज लेयर क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क के द्वारा डेटा को मैनेज किया जाता है, और फिर जो भी उसका जो सेंटर होता है विशेष तौर पर स्टोरेज के लिए ही ज्यादातर कंपनियां के लिए इसमें तैयार किया जाता है। तो फिर वो स्टोरेज क्या करता है, उस जो इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। और डाटा सेंटर को यानी कैसे बनाया जाता है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि डाटा सेंटर को कैसे बनाया जाता है। तो आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि अपना खुद का डाटा सेंटर बनाती है, क्योंकि उन लोगों के पास में इतना सारा डाटा होता है कि उन चीजों को रखने के लिए उन्हें खुद के डाटा सेंटर्स बनाने होते हैं, क्योंकि इनमें खर्चा तो बहुत आता है, और फिर
यानी अगर हम दूसरे कंपनी का डाटा सेंटर यूज करते हैं तो उनको बहुत सारा उसका मतलब उनको क्या चार्ज भी पे करने होते हैं। तो डाटा सेंटर को बनाने के लिए सबसे पहले एक जगह का चुनाव किया जाता है और वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो और शांत वातावरण हो और पब्लिक प्लेस में यानी पब्लिक की हलचल से दूर बनाया जाता है डाटा सेंटर, ताकि किसी भी सुरक्षा संबंधी चीजों को आसानी से संभाला जा सके। तो गूगल लगभग पूरे विश्व का जो अपना अपन लोग गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल जो है तो पूरे विश्व का माना जाता है कि गूगल का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। गूगल डाटा सेंटर में सभी उन चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे लोगों को अपनी जानकारी खोने या जानकारी संबंधी किसी भी बात से समझौता ना करना पड़े। यानी जो हमारा डाटा सेंटर डाटा होता है, कोई भी कंपनियों का डाटा अगर गूगल के सेंटर में है तो वो ध्यान रखता है कि इसका जो डाटा है कहीं लीक ना हो और कहीं उसे दिक्कत ना पड़े। इसके साथ ही गूगल में यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में क्लाउड सर्विस और विज्ञापन संबंधी डाटा सेंटर भी बनाए जाते हैं। यानी हमने देखा है कि गूगल में भी कई सारी ऐड आती है और ऐड आती है जिसमें और उनकी जो भी सर्विसेज होती है, जो भी मतलब ये होता है वो सारा अपने को गूगल में सर्च होता है तो वो भी सारी चीजें वहां से लीक ना हो। डाटा सेंटर बनाने में क्या होता है, कंपनी यानी कुछ चीजों का ध्यान रखती है, 6-7 चीजों का, जैसे इसका पावर सप्लाई हो गया, एसेस हो गया, सर्विस सर्वर रूम हो गए, डाटा सेंटर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी। जैसे हमारे जो पहले बड़े-बड़े कंप्यूटर्स भी लगे होते थे ना, वहाँ पे एक कूलर्स लगे होते थे, मतलब कि वो गर्म ना हो और ब्लास्ट ना हो इसीलिए। तो अभी भी डाटा सेंटर में क्या होता है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है और इकट्ठे हम लोग बहुत सारी चीजें शेयर का ये सर्च करते हैं, इसीलिए वो बहुत ही गर्म होता है। इसीलिए वहाँ पे भी एयर कंडीशनर लगाया जाता है जिससे वो वहाँ पे वातावरण ठंडा बना रहे। तो इसके जो कुछ पार्ट होते हैं जैसे पावर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, सर्वर रूम हो गए, डाटा सेंटर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है हर डाटा सेंटर में। तो देखो इसका जो पावर होता है ना, तो 24/7 आवर क्या होता है, पावर बिजली को चालू रखा जाता है, क्योंकि डाटा सेंटर में कभी भी बिजली बंद नहीं होती है। क्योंकि अगर बिजली बंद हो गई, क्योंकि 24 घंटे हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं वहाँ पे, इसलिए डाटा सेंटर में पावर को कभी भी बंद नहीं किया जाता है। इसके लिए डिजिटल से चलने वाले बैकअप जनरेटर का प्रयोग किया डीजल से चलने वाले बैकअप जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर किसी कारणवश सिस्टम में खराबी अगर आ जाती है तो तुरंत उसको आ जाती है तो क्या किया जाता है, यूपीएस यूनिट को ऑन रखा जाता है। पावर कट होते ही यूपीएस यूनिट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है और बैकअप प्रदान करता है। जिस तरह डाटा सेंटर में पावर कट कभी नहीं होता, क्योंकि एनी टाइम वहाँ पे सर्च किया जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पे जो जनरेटर लगे होते हैं ना, वो तुरंत उसको मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से एसी का प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनिंग। तो ये क्या होता है कि करोड़ों लोगों की जो जानकारी होती है, वहाँ पे करोड़ों लोगों की जानकारी इन डाटा सेंटर सर्विस में मौजूद होती है। तो लोग हमेशा क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं, जिससे सरोवर में लोड बढ़ जाता है और डाटा सरोवर रूम में गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्मी बढ़ने के इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि वहाँ पे एक ठंडक बनी रहे। और एयर कंडीशनिंग की अहम भूमिका होती है 24 आवर वह वातावरण को वहाँ के जो वातावरण होता है उसको नियंत्रित करके रखता है और ठंडा रखता है। उसी तरह से सेवर रूम का क्या होता है कि सरोवर रूम जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है, तो इस सरोवर रूम का खास ध्यान रखा जाता है। समय समय पर हार्ड ड्राइव्स को चेक किया जाता है, जो वहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है बड़ी बड़ी, उन हार्ड डिस्क वगैरह को चेक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाटा इकट्ठा रहता है। अगर हम लैपटॉप से लेके सारी चीजें में देखें तो एक अपनी एक हार्ड डिस्क होती है,
वो सर वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा? किसी की आवाज आई शायद। कंटिन्यू करें मैम, कंटिन्यू। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसे क्या किया जाता है, वहाँ पे हमेशा चेक किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, और खराब आने पर बदल दिया जाता है। जैसे ही अगर थोड़ा कुछ महसूस होता है कि यह हार्ड डिस्क खराब हो रही है तो उसे तुरंत बदल दिया जाता है, क्योंकि जिस भी ड्राइवर में खराबी आने पर बदल दिया जाता है, जैसे ही वो ड्राइवर खराबी आती है उसे वहाँ सेंटर में बैकअप लेकर, यानी उसका जो बैकअप है, जितना भी वहाँ पे डाटा होता है उसको ले लिया जाता है दूसरे हार्ड डिस्क में, और उस हार्ड डिस्क को तुरंत ही नष्ट कर दिया जाता है। फिर डाटा सेंटर मैनेजरिंग का क्या, टीम का क्या काम होता है कि 24/7 आवर डाटा सेंटर की देखभाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा के अधिकारी करते रहते हैं। यह पूरी टीम डाटा सेंटर में सर्वर रूम में वातानुकूलित यंत्र, पावर जैसे सभी चीजों पर अपनी नजर बनाए रखती है। देखिए डाटा सेंटर के निर्माण में कितनी सारी चीजें लगती है। अभी हम लोग अनपेसिव कोई ले ले कि जहाँ पे इसके जो डाटा सेंटर्स के निर्माण हो रहे, तो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हमें अभी इतना सारा वक्त लग रहा है। तो इसमें देखो सिक्योरिटी कैसी रखी जाती है, क्योंकि डाटा सेंटर में सुरक्षा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैमरेस लगे होते हैं, बहुत सारे कैमरों का उपयोग किया जाता है। कैमरों में हर जगह निगरानी की जाती है। इसके साथ सुरक्षा अधिकारी 24/7 आवर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अपना पहरा देते रहते हैं, क्योंकि इन सेंटर क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे कोई लोग प्रवेश ना कर सके और अपने डाटा को चुरा ना सके और कोई कुछ कर ना सके। इसीलिए वहाँ के जो अधिकारी होते हैं ना, उन्हें भी प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकारी को जब तक वो अपना कार्ड नहीं दिखाएगा और उसका कार्ड जब तक वेरीफाई नहीं होगा, तब तक वह डाटा सेंटर में प्रवेश नहीं कर पा सकता। क्योंकि कई लोग अधिकारी के रूप में भी वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं, तो जब तक उनका कार्ड वेरीफाई नहीं होगा ना, तब तक वो लोग वहाँ पे इंटर नहीं कर पाते हैं। इतनी कड़क वहाँ पे डाटा सेंटर्स में सिक्योरिटी लगी होती है। और डाटा सेंटर सर्वर में डाटा आपके कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, जब क्या होता है कि हम जानते हैं कि डाटा सेंटर से जानकारी हमारे कंप्यूटर या मोबाइल तक कैसे पहुंचती है। इस प्रोसेस को डाटा फैब कहते हैं। हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सर मैं कंटिन्यू करूँ और आगे थोड़ा? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? यस मैम, कंटिन्यू करिए मैम। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। गायत्री मैम कंटिन्यू करें मैम, कंटिन्यू करें। आपकी वॉइस आ रही है, आ रही है वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। थैंक यू। तो मैं डाटा सेंटर में जैसे जो अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल्स में ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, उसका थोड़ा डिटेल बताऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले यह प्रोसेस डाटा सेंटर में होता है, फिर इसका नेटवर्किंग केबल में इसका होता है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में होता है, फिर मॉडेम में, और फिर ये जाके राउटर, और फिर ये हमारे कंप्यूटर में दिखाई देता है। तो डाटा सेंटर क्या होता है कि यूजर किसी जानकारी को इंटरनेट पे सर्च करता है, तो सभी आंकड़े डाटा सेंटर में आते हैं। जैसे ही हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं तो क्या होता है कि वो सारी चीजें डाटा सेंटर में जाती है, और डाटा सर्वर में लगे डिस्क ड्राइव, जो वहाँ पे जो डिस्क ड्राइवर होते हैं, उसमें जानकारी पहुंच जाती है और वहाँ पे बिट्स की फॉर्म्स में निकलती है। और फिर यह कहाँ जाती है? नेटवर्किंग केबल में जाती है, जो वहाँ पे केबल्स लगे होते हैं। तो डाटा सेंटर में जब डाटा फिर इन नेटवर्किंग केबल के जरिए प्रोसेस होता है, तब क्या होता है कि नेटवर्किंग केबल जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ये जो फाइबर की बनी होती है, तो फाइबर में जाके यह ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा आपके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये जो केबल होते हैं, तो इन केबल में जो डाटा होता है वो प्रकाश की गति से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है और बहुत ही तेज
तेज सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो उसमें जो मॉडेम लगा होता है 3rd नंबर में, वो क्या करता है कि ये एक हार्डवेयर होता है जो एक यंत्र को दूसरे यंत्र से जोड़ने की परमिशन देता है। जो और जैसे कंप्यूटर को किसी दूसरी डिवाइस को जोड़ना, यह जो कार्य है मॉडेम का होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो एक सेंटर से दूसरे इसमें जाती है, तो वो कौन करता है, उसको प्रोसेस मॉडेम करता है। और 4th नंबर में होता है राउटर। तो राउटर क्या करता है, मॉडेम के बाद डाटा राउटर की मदद से सीधा आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। यानी हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जो हम सर्च करते हैं, वो कौन पहुंचाता है, सीधा राउटर पहुंचाता है हमारे तक इंफॉर्मेशन। और राउटर किसी फेट को दूसरे नेटवर्क से भेजने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार यह सारा प्रोसेस चलते रहता है। आप किसी जानकारी को कंप्यूटर से सर्च करते हैं, तो वहाँ पे डाटा सेंटर से नेटवर्किंग केबल में, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड में, और मॉडेम में, फिर राउटर, और सीधा डाटा आकर कंप्यूटर तक पहुंचता है, यानी हम तक के पहुंच जाता है। तो यही था इंफॉर्मेशन। और डाटा सेंटर कितने प्रकार के होते हैं, डाटा सेंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कॉर्पोरेटर डाटा सेंटर, और वेब होस्टिंग डाटा सेंटर, और 3rd होता है वेब 2। तो यानी डाटा सेंटर भी 3 प्रकार के होते हैं, और इन सबके अलग-अलग काम होते हैं। तो यही थी इंफॉर्मेशन कुल। यानी फिर डाटा सेंटर के लिए, और फिर डाटा सेंटर से देखो इनकम कैसे प्रभावित होती है हमें। डाटा सेंटर से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। डाटा सेंटर अपने ग्राहकों को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्वर, होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रबंधित करता है। और इसके साथ में होस्टिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करके अपने साथ राजस्व यानी अपने साथ संबंध स्थापित करता है। और कुछ डेटा केंद्र बिजली और बैंडविड्थ उपयोग के लिए भी शुल्क भी होता है, और बिजली सेंटरों में भी होता है, तो वहां से भी शुल्क लिया जाता है। इस तरह से डाटा सेंटर क्या होता है, हमारी डाटा को इकट्ठे रखने के लिए उन कंपनियों से पैसा लेता है। उससे डाटा सेंटर्स को क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। तो बस डाटा सेंटर के लिए का यहाँ तक मेरी एक ये थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे अनपेसी में भी सारी जो चीजें हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये सारी चीजें को वक्त लगता है। और जो डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, तो उनमें भी समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो बस मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक के है। थैंक यू, मुझे सभी ने इतने अच्छी तरीके से सुना, और शायद मैं डाटा सेंटर के बारे में कुछ समझा पाई होगी। बहुत थैंक जबरदस्त, यू। और बहुत टू जबरदस्त, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और टू होस्ट। वाओ वाओ, सुपर्ब सुपर्ब लक्ष्मी मैम, वाओ। डेटा सेंटर के बारे में इतना नॉलेज डीपली आपने बताया कि डेटा सेंटर क्या होता है, क्या लगता है, और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। वाओ, जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया लक्ष्मी मैम। आज मैं पहली बार इतना आपका प्रेजेंटेशन देख के खुश हो गया, वो भी आज टेक्निकल ऊपर दिया। तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा मैम। कि डेटा सेंटर, पहले तो मैं बोलता हूँ कि डेटा सेंटर को सोचने में ही कई कंपनियों को पसीने आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डेटा सेंटर का खर्च यानी कि बहुत ही कॉस्टली होता है। उसके लिए जगह भी बड़ी चाहिए, एक क्षेत्र परिवहन जगह चाहिए, उसको वहाँ बिजली की सुविधा चाहिए, ऐसी वातावरण की सुविधा चाहिए, और सर्वर को कैसे मेंटेन करना है, वो उसका खर्च बहुत ही आता है। तो कोई कंपनियां तो सोचती ही नहीं है कि डेटा सेंटर को बनाया जाए। तो देखो हमारे ओन पैसिव ने डेटा सेंटर भी बनाया, और एक नहीं मल्टीपल डेटा सेंटर बनाए दोस्तों। तो हमारा ओन पैसिव का लक्ष्य बड़ा है और बड़ा विजन मिशन है दोस्तों। और डेटा सेंटर के बारे में कितने प्रकार होते हैं वो लक्ष्मी मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो वाह, जबरदस्त मैम आपका प्रेजेंटेशन रहा। तो मैं हमारे दोनों को पार्टनर है कोस्ट आज के, किरण पोपली मैम एंड सोनम कन्वर मैम। तो मैं यहाँ इनवाइट करूंगा किरण मैम, आइए और आगे की कार्रवाई करें। किरण पोपली मैम, वेलकम किरण मैम। किरण मैम, मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू जी सर जी जयेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑडिबल?
Yes, audible. थैंक यू सो मच किंग टाइगर भारत में मैं एज ए कोस्ट किरण पोपली चंडीगढ़ पंजाब से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के जो हमारे किंग टाइगर भारत के हमारे गाइडर ममता मैम। ओके, वॉइस नहीं आ रही सर। मैम को नेटवर्क इश्यू आ गया है, क्या कॉल आया है तो बाहर निकल गए मैम रूम से। तो हम हमारे सुमन मैम को इनवाइट करेंगे। वेलकम सुमन मैम। हाँ, आगे किरण मैम, आगे वापिस कंटिन्यू करें किरण मैम। हेलो किरण मैम, हेलो। ओके, तो सुमन मैम आप आ जाइए। सुमन मैम, थैंक यू। हेलो अजय भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस हेलो। कंटिन्यू करें। यस कंटिन्यू करें मैम। ओके, थैंक यू सो मच। नेटवर्क इशू हो जाता है बीच में, तो सॉरी, इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहती हूँ। और आज के हमारे जो गाइडर हैं ममता मैम, मेंटर हमारे गायत्री मैम, खुशबू मैम, और हमारे दिनेश सिसोदिया सर, और हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पाटले सर, और आज के हमारे जो होस्ट हैं वो जेश भट्ट सर, और हमारे चैट मॉनिटर पे अंगद यादव सर, और को होस्ट हमारे सुमन कन्वर मैम, और खुद मैं किरण पोपली आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा सेंटर, और आपने देखा कि लक्ष्मी मैम ने कैसे आपको डाटा सेंटर के बारे में नॉलेज दी। ऐसे ही दोस्तों होता है कि जब हम नॉलेज ले लेते हैं तो हमें बहुत बहुत जानकारी हो जाती है, तो हम उस कंपनी को समझने लग जाते हैं। और लक्ष्मी मैम ने आपको बताया कि कितनी तरह के डाटा सेंटर होते हैं। आप सोचिए कि इतने सारे डाटा सेंटर क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें तो सिर्फ छोटा सा ओ कनेक्ट बनाना है और छोटा से टूल बनाने हैं, तो इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर क्यों बन रहे हैं और इतनी स्पेस ले रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? वो इसीलिए कि हम सबका डाटा वहां पे सेव होता है और हम सबका डाटा वहां पे सिक्योर रहे। क्योंकि किसी भी चीज को सेव करके रखना है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, उसको कूल कितना करना है, कितनी हीट देनी है, ये सब कुछ एक एक ही जगह पे करना पड़ता है। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं कि हमें उसके रख रखाव के लिए, सब कुछ के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। आज हमने डाटा सेंटर के बारे में नॉलेज क्यों दी? इसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, बहुत कम जानते हैं कि हमारी कंपनी का भी डाटा सेंटर बन रहा है। बहुत बड़ा हाइब्रिड डाटा सेंटर बन रहा है। तो आप सोचिए कि अगर अलग कंपनियां छोटे छोटे डाटा सेंटर बना के भी इतना सारा आपसे अर्निंग कर रही हैं, इतने सारे पैसे कमा रही हैं, तो हमारा डाटा सेंटर तो उन लाखों कंपनियों से बड़ा बन रहा है। और वो बिल्कुल आजकल की टेक्निक के हिसाब से बन रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में और ज्यादा जानें। आपको जहां भी जो भी सुनने को मिले, आप वहां जाके उसकी नॉलेज लीजिए। बहुत कम शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मैंने को होस्टिंग करनी है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और मैं सबसे पहले अपने बीच में आज के हमारे जो मेंटर हैं गायत्री जोशी मैम, गायत्री मैम, आपको मैं इनवाइट करती हूँ मंच पे। आप आइए और आज की फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच किरण मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे किंग टाइगर भारत के मंच पे। आज के होस्ट, आज के को होस्ट, हमारे मेंटर, ऑर्गेनाइजर, चैट मॉनिटर, गाइडर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा सेंटर। उस पर हमारी लक्ष्मी मैम ने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैम आपका। और देखिए,
बहुत ज़रूरी है हमको अभी इंफॉर्मेशन लेने। आज का जो समय है ना, सीखने का समय है ऑन पैसिव में, और इंफॉर्मेशन लेने का समय है। अभी सब लोग जागरूक हो गए हैं। आज कितने सारे लोग आज हमारे मंच पे आए हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि डाटा सेंटर क्या है। उनको जानने की जिज्ञासा है कि डाटा सेंटर क्या है। तो डाटा सेंटर पे लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है। तो देखिए, डाटा सेंटर है ना, स्टोरेज होता है हमारा। जो भी हम यहाँ से बोलते हैं ना, जो मैं अभी बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है। चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे मेरी कुछ पीडीएफ फाइल हो, कुछ भी हो, जो मैं इंटरनेट के माध्यम से मैं यहाँ स्टोर कर रही हूँ, वो सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो डाटा सेंटर में स्टोर हो रहा है। तो कहते हैं ना कि हमको हमारी जो चीज़ संभाल के रखनी है, तो बहुत अच्छे से संभाल के रखनी है। हमारी कंपनी इसलिए इतने सारे डाटा सेंटर बना रहे हैं क्योंकि हम 14 लाख प्लस तो फाउंडिंग मेंबर है ना। तो हमारा जो भी डेटा होगा वो कहाँ स्टोरेज होगा। और देखिए, स्टोरेज करने के लिए हमको एक बहुत बड़ी अमाउंट, जिसके पास स्टोरेज है ना, उनको देनी पड़ती है। तो वो बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए हमारी कंपनी हमारा खुद का डेटा सेंटर का निर्माण कर रही है। अभी 2 तो कर चुकी, तीसरा भी प्रोसेस में है। तो इसीलिए, और अभी हमारे माध्यम से बहुत सारे यूजर भी आने वाले हैं, तो यूजर का भी डेटा सेफ रहे। अगर हमारे पास स्टोरेज होगा ना, तो हमारा डेटा सेफ रहेगा। अगर हमारा डेटा किसी और के पास रहेगा, तो वो पता नहीं सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, एक विश्वास कर सकते हैं हम किसी भी कंपनी के साथ के उनके पास अगर डेटा सेंटर है, तो हमने बोला कि हमारा से डेटा भी आप सिक्योर करके रखो। लेकिन ये हमको किसी पे विश्वास करना होता है, और एक हमको उनका पे भी करना पड़ता है। तो हमारी कंपनी ने सोचा कि इससे तो बेस्ट है कि हम हमारा खुद का ही डेटा सेंटर बना दें। तो एक तो हमारा डेटा हमारे पास रहेगा, और किसी का डेटा है तो हम वहाँ स्टोरेज भी कर सकेंगे और इनकम भी जनरेट कर सकेंगे। तो इसको बोलते हैं डेटा सेंटर। तो बहुत अच्छी आज जानकारी मिली है, और हमको ऐसे ही जानकारी की आवश्यकता है। अभी हमको सीखना है, ऑन पैसिव में जानना है हमारी कंपनी हमारे लिए क्या क्या कर रही है ना। वो हमको आंख को खुली रखना है, कान को खुली रखना है, और हमको सीखने के लिए तत्पर रहना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू हमारी किरण पोपली मैम। थैंक यू गायत्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आसान और बहुत इजी वे में हमें बताया कि हमें डाटा सेंटर क्यों चाहिए, क्यों हमारी कंपनी इतना बड़ा डाटा सेंटर खोल रही है। क्योंकि वो हमारे लिए है, हमारे लिए मतलब हम 14.5 लाख जो समथिंग उनके लिए ये डाटा सेंटर बन रहा है। तो आप सोचिए कि हमारे लिए सब कुछ निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अगर हम कहीं भी जाके पैनिक होते हैं या हम कुछ भी बात नेगेटिव सोचते हैं, तो ये कंपनी का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। इसीलिए आपको ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो इंसान सोच लेता है कि उसको नेगेटिविटी की तरफ जाना है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अगर आप सोच लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो नथिंग, अगर आप सोचते हैं कि कुछ हो रहा है तो हाँ, हो रहा है। इसीलिए आप सब नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए और देखिए कंपनी कर क्या रही है, हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पाटले सर को इस मंच पे इनवाइट करूंगी। सर आइए और आप भी आज के लिए 2 शब्द रखिए। थैंक यू किरण मैम, आपने मुझे बुलाया, और आज मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लक्ष्मी मैम, आपका ये प्रेजेंटेशन दूसरी बार था, मगर डाटा सेंटर पे आपने
इतनी गहराई से और इतनी नॉलेजेबल बातें आपने बताई कि डाटा प्रोसेस कैसे होते हैं और हम तक कैसे पहुंचते हैं और कौन सा वो माध्यम होता है। तो आज का जो मैं पूरा का पूरा बड़े ध्यानपूर्वक आपके सेशन को सुन रहा था। मुझे जब हमने सुबह डिसाइड किया कि आप डाटा सेंटर पे प्रेजेंटेशन देंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक उच्च लेवल पे आपने आज प्रेजेंटेशन दिया। हमारी सही मानो तो मेरे जो उम्मीद से एक 100% नहीं, 1000% आपने ऊंचा दर्जे का प्रेजेंटेशन दिया। उसके लिए मैं आपको रियली बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। माइंड ब्लोइंग आज का आपका डाटा सेंटर का, और इसको हम जरूर दोबारा हमारे यूट्यूब पे लाइव होगा और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जो कि डाटा सेंटर की जानकारी आपने दी कि पुराने जमाने में हमारा डाटा सेंटर कैसा थैंक यू हुआ सो करता मच। था और आज के डेट में, यस यस, आज की डेट में हमारा डाटा सेंटर कैसे वर्क कर रहा है। आज हम डिजिटल, और पहले हमारे जो, मैं आंखों देखी भी बात कर सकता हूँ कि जब 1994 पंचान 96 की बात है, जब हमारा एक कंप्यूटर हुआ करता था, वो भारी बहुत बड़ा हुआ करता था, और उसमें हम जब उस समय हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब करते थे तो बहुत सुलभ हुआ करता था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण बढ़ते गया और टेक्नोलॉजी नई नई आते गई, तो उसी प्रकार हमारा वेबसाइट भी हमारी अलग अलग बढ़ते गई, और हमें बहुत ही आज आपने एक अच्छा ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया और हमें नॉलेज दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ये हमारे 1.5 साल का हमारे जो कोर ग्रुप की मेहनत का नतीजा है, जो हम सुबह शाम हमारी वार्तालाप होती है और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से वंस अगेन आपको कांग्रेचुलेशन करता हूँ, और आगे आप हमेशा ऐसा ही प्रेजेंटेशन देने की कृपा करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के सेशन में बहुत दिन बाद 50+ क्रॉस हुए हैं, जो कि आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों ने सुना और मन उनका हटने का मन नहीं हुआ, और आज आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर टू किरण पोपली मैम। अब आप थैंक सुमन यू, मैम को बुलाएं। थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी आज बहुत अच्छे से सुना कि लक्ष्मी मैम ने कैसे प्रेजेंटेशन दिया और डाटा सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स हमें लेने चाहिए और अपने साथ इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम इन चीजों पे ऊपर गौर कर रहे हैं। हम कभी खाली नहीं बैठते, हम सोचते हैं कि हमें जहां से भी नॉलेज मिले हमें वहां से ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं कौशिक पटले सर को यहाँ पे देख रही हूँ। कौशिक पटले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए, और इसके बाद मैं सुमन कन्वर मैम को यहाँ पे इनवाइट करूंगी कि इसके बाद मैम यहाँ पे आइए और अपना मंच संभालिए। कौशिक पटले सर, आप मंच पे आइए, आपका स्वागत है। कौशिक सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके कौशिक सर, शायद नेटवर्क इशू के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे विशाली गजापुरे मैम को इनवाइट करती हूँ। जी सर। ओके ओके, वॉइस आ रही है आपकी। मैं यहाँ पे वैशाली गजापुरे मैम को यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैम, आप आइए और अपनी फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच किरण मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं वैशाली गजापुरे फ्रॉम महाराष्ट्र भंडारा से आपका किंग टाइगर भारत पे सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा सेंटर। वाओ, लक्ष्मी मैम आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इतने अच्छी तरह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। आपकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा लक्ष्मी मैम आपका। और आज का जो
डाटा सेंटर के बारे में लक्ष्मी मैम ने बताया, तो सही में डाटा सेंटर जैसे इंटरनेट का जो दिल रहता है ना, वो डाटा सेंटर रहता है, क्योंकि डाटा सेंटर इंटरनेट बिना डाटा सेंटर के कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा हम लोग जो भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं या जो भी कुछ इस मीडिया में करते हैं, तो हमारा सब वो डाटा सेंटर में स्टोर होता है। तो सही में डाटा सेंटर एक यानी बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेट की दुनिया में माना जाता है, और इसके बारे में आज जो लक्ष्मी मैम ने बताया, वो तो सब यानी पूरी जानकारी उन्होंने दी, तो बताने लायक कभी कुछ है ही नहीं, उन्होंने सब जानकारी दी। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था लक्ष्मी मैम का, और आपकी को-होस्टिंग किरण मैम बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू विशाली मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी डाटा सेंटर के बारे में कुछ जानकारी दी, और इसी के साथ ही मैं अपने को होस्ट पार्टनर सुमन कन्वर जी को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। मैम आप भी आइए और आगे की कार्रवाई संभालिए। थैंक यू किरण मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सुमन कंवर जयपुर राजस्थान से किंग टाइगर भारत पे सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी मेंटर्स और आज के प्रेजेंटर लक्ष्मी देशमुख मैम का, और मेरे पार्टनर गो होस्ट और होस्ट सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की जो प्रेजेंटेशन लक्ष्मी मैम ने जो अपने को डाटा सेंटर पे दी है, मैम बहुत अच्छा नॉलेज आपने सभी को दिया है, और मैम को सुन के बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि मैम ने ये सीख के अपने को सिखाया है। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे जो लक्ष्मी मैम ने आज नॉलेज दिया है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि किसी आईटी सेक्टर से कोई अच्छा लेक्चरर अपने को सिखा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैम आज पहली बार इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। लक्ष्मी मैम आपने बहुत बहुत अच्छा नॉलेज दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए आगे मैं उमा शंकर जी को प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए। सेवा लेकर उमा शंकर जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैम एक हैंडल्स थैंक है, यू जी, वो भी बहुत देख बहुत लीजिएगा। शुक्रिया जी, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डाटा सेंटर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, वो यहाँ से मुझे जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने भी यहाँ अपना जो शेयरिंग रखा वो बहुत अच्छा रखा। और नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ विजय वर्मा जी। आइए सर, प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखिए। विजय वर्मा सर मुझे सुन पा रहे हैं? विजय वर्मा सर सुन पा रहे हैं मुझे? नेक्स्ट लीजिए मैम, नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैम एक हैंडल्स है, अरुण, एक हैंडल दे दीजिए आप। पूरा दिन धूप में काम करके अपने परिवार के लिए पसीना बहाता है। वो किरण मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी वॉइस तो आ रही है। नेक्स्ट मैं योगेश सर को इनवाइट करती हूँ। योगेश सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेश सर प्लीज आइए, अपनी शेयरिंग रखिए, मुझे सुन पा रहे हैं?
किरण मैम। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। किरण मैम जी शायद मैम, जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। किरण मैम, मुझे यहाँ पे है ना दिख नहीं रही अटेंडेंस, प्लीज मेरी आगे का जो है वो आप संभालिए। ओके, थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने मुझे मंच पे इनवाइट किया। और इसी के साथ ही हम एक हैंड रेज ले लेते हैं। अरेल्यू अराई, अरेल्यू अराई मैम, आप मंच पे आइए, आपका स्वागत है मैम। अरेले अराई मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कम टू द मंच, कम ऑन द मंच। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम। ओके, हमारे बीच में खुशबू मैम भी हैं। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज आप मंच पे आइए और आज की फीडबैक दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? आई एम ऑडिबल ना? यस यस, कंटिन्यू मैम। जी मैम, जी जी। ओके। हमारे बीच में नीरा अंगराल मैम भी आए हैं। मैम, अगर आप नेटवर्क इशू नहीं है, कंफर्टेबल जोन में है, तो प्लीज मैम मंच पे आइए, अपनी फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है सच में किंग टाइगर भारत का ना एक एक जो रत्न है ना, बहुत ही उम्दा है, कीमती है। आज ये देशमुख मैम की अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं, रियली मुझे बहुत पसंद आई। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नीरा अंगराल JNK से। और प्रेजेंटेशन की बात करूं तो रियली मुझे इनकी सरल भाषा में बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल सीधी सटीक सी बात जो है वो समझ आती है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो लोग हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है। हम लोगों को ये सब चीजें जो है हमें लगता है कि हमारे जो है बस की नहीं है। लेकिन जब कोई अच्छी तरह से उसे गाइड करता है, पहले सीखता है, सिखाता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि यही प्रोडक्ट्स तो हैं जो हमें आने वाले टाइम पे, क्योंकि डेटा सेंटर भी हमारा अपना होने वाला है, तो पता है कि हमें जो है इसकी वजह से हमारी पीढ़ियां जो हैं वो एंजॉय करने वाली हैं। नॉट ओनली एंजॉय करने वाली हैं, दुनिया की शेप बदलने वाली है हम सब की वजह से, क्योंकि हम लोग जो हैं सच में ह्यूमैनिटी पे काम करने वाले हैं। मेन जो बात है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू नीरा अंगराल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, वाकई बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सरल भाषा में जो बात समझाई जाती है वो जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ ही मैं कौशिक पटले सर को फिर मंच पे आमंत्रित करती हूँ। कौशिक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। ओके, इसी के साथ अरुण जाट सर को मैं देख पा रही हूँ। अरुण जाट सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग दीजिए। नेटवर्क इशू के कारण शायद प्रॉब्लम आ रही है। मंच पे आना तो चाहते हैं सब, लेकिन माइक की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मैं भी माइक को जब टच करती हूँ तो वो एक आध सेकंड लेने के बाद ही ओपन होता है। तो कोई बात नहीं सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपको जब भी लगे आपका माइक अनम्यूट हुआ है तो आप मुझे रोक सकते हैं। मैं आपकी शेयरिंग के लिए यहाँ पे आपकी वेट करूंगी। हमारे बीच में अभी राजू चुटे सर भी आ गए हैं। राजू सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं
तो प्लीज सर आइए आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। Thank you so much, Kiran ma'am. I am audible. जी सर बिल्कुल Hello. कंटिन्यू। Thank you so much. और सभी को दिल से नमस्कार करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने मिस कर दिया है आज का सेशन, क्योंकि नेटवर्क नहीं था। अभी नेटवर्क आया, बट मैं फिर से यूट्यूब पर उसे ज़रूर सुनूंगा। और उनकी वो जो प्रेजेंटेशन करते हैं लक्ष्मी मैम, इसके पहले भी उन्होंने कई बार प्रेजेंटेशन किया है। और उनका जो एक तरीका होता है समझाने का, वो सीधी और सरल भाषा में होता है, ताकि जो एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो टेक्निकल पर्सन नहीं होते, उनको जल्दी समझ में आ जाए। और रही बात हमारे डाटा सेंटर की, तो वो तो अद्भुत बन रहा है। और वो ऐसा बन रहा है कि जिस दिन डाटा सेंटर हमारा तैयार हो जाएगा, तो हमारा डाटा सेंटर हम खुद भी यूज करेंगे और उसे रेंटल पर भी दिया जाएगा। उस समय हम जो है कल्पना नहीं कर सकते कि एक ही डाटा सेंटर हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, है ना, अर्निंग ऑफ सोर्सेस के लिए। तो क्योंकि डाटा सेंटर जो होता है वो ऐसे जगह पे होता है कि जहाँ पर कोई भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, वो कोई भी बातें लीक ना हो। लाखों स्क्वायर फीट जगह में वो होता है। और ऐसे ही तरीके से हमारा जो डाटा सेंटर बन रहा है, वो इसी प्रकार से बन रहा है, क्योंकि वहाँ की कोई भी बातें लीक नहीं होती, है ना। जैसे अभी फेसबुक, गूगल और जो अपना अमेज़न करके है, जो कंपनी है, उसका खुद का डाटा सेंटर है। और डाटा सेंटर इसलिए रखा जाता है कि जो हमारी हम जो मीटिंग ले रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज़ जो है हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप करते हैं, तो वो अचानक कैसे चला जाता है। तो वो काम होता है डाटा सेंटर का, कि हमने पिक्चर सेंड की, वो पहले डाटा सेंटर में जाके स्टोर हो जाता है और उसके बाद में फिर आपके मोबाइल में वहाँ से भेजा जाता है। ऐसे डायरेक्ट हवा में उड़ के नहीं जाता। तो हमारे पास खुद के प्रोडक्ट है, तो हमारा खुद का डाटा सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए डाटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। और डाटा सेंटर 1-2 दिन में नहीं बनता, उसको कई महीने, साल भी लग जाते हैं। तो आने वाले कुछ महीनों बाद हमारा खुद का डाटा सेंटर होगा और बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो उस समय हमारे कल्पनाओं से ऊपर हो जाएगा, ऐसा डाटा सेंटर वो बन रहा है। तो थैंक यू सो मच किरण मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू किरण मैम। थैंक यू राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी अपने वे में हमें बताया कि डाटा सेंटर हमें क्यों चाहिए। यही बातें हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग जानना भी चाहते हैं और अच्छी नॉलेज भी लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। और मैं एक बार फिर अरुण जाट सर को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। अगर सर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है। ओके। मैं एक बार फिर खुशबू मैम को भी यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। खुशबू मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैम आपका भी स्वागत है। ओके, नो प्रॉब्लम। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कोई बात नहीं। अभी मैं सविता नागवंशी जी को यहाँ बुला रही हूँ। सविता नागवंशी जी, आप यहाँ पे आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। सविता नागवंशी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं पैनल पे जितने भी हमारे अभी पैनल पे हैं पैनलिस्ट, अगर आप अपने से कोई शेयरिंग देना चाहता है या कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहता है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं आपको जरूर लूंगी और आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि सबको कॉल करने से हमें नहीं पता चलता कि आप में से कौन आगे आके अपनी बात रखना चाहता है।
और सबको इनवाइट करना मतलब हमें नहीं पता कि आप में से कोई है जो यहाँ पे शेयरिंग देना चाहता है, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लूंगी। और एक यहाँ पे मैं देख रही हूँ गडीला पल्लवी जी। जी खुशबू मैम रिफ्रेश करके आए हुए हैं। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज मैम मंच पे आइए, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो। मैम आपका स्वागत है। जयेश भाई, मैंने उनको कॉल किया था, पहले भी 2 बार हुआ है, लेकिन हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो। और हमारे बीच में एक गडीला है। आप मैम सुन पा रही हैं तो मुझे प्लीज आइए मंच पे, आपका स्वागत है मैम। गडीला पल्लवी। यहाँ पे ईशान में श्राम देख रही हूँ। ईशान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए, आपका स्वागत है। सुनीता एम जी, आपका स्वागत है। अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज मंच पे आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। मैम बिहारी लाल जी पटले दिखाई दे रहे हैं, अगर उनका नेटवर्क हो तो उन्हें इनवाइट कर लीजिए। बिहारी लाल पटले जी, आपका स्वागत है। आप सर अगर कंफर्टेबल जोन में है तो प्लीज मंच पे आइए, आपका स्वागत है सर। विवेक जोसवाल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप मंच पे आइए, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। विवेक कुमार जोसवाल सर। मैम राजीव रॉय सर को भी बुलाइए, वो हर रोज अपने मंच पे सबसे पहले आ जाते हैं। तो सर आइए और 2 शब्द रखिए। जी मैम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मैम। जी आज सर, मैं तो कंटिन्यू कीजिए। प्रेजेंटेशन देने वाला, बहुत अच्छा से दिया है। मैम माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है अभी फिलहाल। राजीव रॉय जी, आप म्यूट कीजिए, अभी मैं आपको उसके बाद बुलाऊंगी। विवेक सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे फिर से इनवाइट किया। मैम बिल्कुल सर राइट, थोड़ा सा माइक का इश्यू होता है जिसके कारण हम एट द टाइम कॉल अटेंड नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। जैसा हमारा जो परिवार है किंग टाइगर और हमारे इस परिवार के सभी प्यारे प्यारे सदस्य, पंकज सर, राजू चोटे सर, खुशबू मैम, जय सर, किरण मैम और जितने भी हमारे परिवार में उपस्थित अभी महानुभाव हैं, तो उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और बहुत दिल से धन्यवाद भी है कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे परिवार के साथ जुड़े। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है डेटा सेंटर, तो बिल्कुल सबने बहुत ही अच्छे से सबने फीडबैक रखा कि आखिर ये डेटा सेंटर होते क्या है और इसकी हमारी कंपनी को और हमें जरूरत क्यों है डेटा सेंटर की। तो बिल्कुल राइट सर। तो मैं अभी थोड़ा सा छोटा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल 2 डाटा सेंटर हैं। पहला हमारा हैदराबाद में है, दूसरा हमारे पास दुबई में। और वो थोड़े छोटे हैं और उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। जैसे हमारा बेसिक जो जितना भी वर्क होता है ऑन पैसिफिक का, वो उन दोनों डेटा सेंटर के थ्रू ही रन हो रहा है अभी फिलहाल में। लेकिन हमारा जो अपकमिंग जो तीसरा डाटा सेंटर बन रहा है वो है इजिप्ट में। वो हमारे दोनों पुराने डाटा सेंटर से बहुत बड़ा है और बहुत एडवांस है। जैसे ही वो अभी फुल्ली रेडी हो जाए आने वाले समय में, तो उसके बाद में हम बस रेडी टू लॉन्च, मीन्स हमारा जो सिस्टम है ना वो
टॉप स्पीड में चलने के लिए रन है, और हम दूसरी कंपनियों को खुद आएंगे हमारे पास कि सर हमारा जो डाटा है वो आप अपने डाटा सेंटर के थ्रू स्टोर कीजिए और उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि जो डाटा सेंटर हैं फिलहाल दुनिया में पास, वो डाटा सेंटर स्टोर तो करते हैं लेकिन वो सिक्योरिटी का प्रोमिस नहीं करते, क्योंकि वो खुद डाटा को सेल करते हैं दूसरी कंपनियों के और फिर वहां से अर्निंग करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी 100% आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए डाटा को। तो थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो ओवर टू मैम। थैंक यू विवेक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं लास्ट कॉल राजीव रॉय सर को लूंगी। राजीव रॉय सर, आप आइए और इस मंच पे अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मैम। नमस्कार सभी को, होस्ट को होस्ट गायत्री मैम, खुशबू मैम, हमारा पंकज सर, और अभी तक डाटा सेंटर के बारे में बोला है, बहुत अच्छा से बोला है। लास्ट विजय सर ने जो बोला है वही राइट बोला है। और ठीक है मैम, इतना ही अभी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मंच को आगे ले जाने से पहले एक बार बिहारी लाल पटले सर को बुलाना चाहती हूँ। अगर सर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो प्लीज आप मंच पे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका। आपने अपनी अपनी फीडबैक दी, अपनी शेयरिंग दी। बहुत अच्छा सेशन था आज का, और हमारे लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और ऐसे ही हमारा सेशन अच्छा बनता रहे और आप लोग सब हमारे से जुड़ते रहे, इसलिए आपका मैं किरण पोपली दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने होस्ट जेश भट्ट सर को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। सर आप आइए और मंच को वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। थैंक यू किरण दीदी, वाह जबरदस्त होस्टिंग आपकी और सुमन मैम की। और सभी पार्टिसिपेंट्स ने फीडबैक भी अच्छा दिया। क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन ही लाजवाब था हमारे डेटा सेंटर के ऊपर, और उसके ऊपर फीडबैक भी अच्छा दिया है। तो मैं आज चाहूंगा कि हमारी लक्ष्मी मैम आइए और थोड़ा दो शब्द में उसको कैसा लगा फीडबैक वो सुनाए, और वो ही वाइंड अप कीजिए। आज लक्ष्मी मैम से आज से ही वाइंड अप हो गया। वेलकम लक्ष्मी मैम। थैंक यू जय सर, अगेन इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा एंड सभी का धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छी तरह से फीडबैक दिया, और सबसे बड़ा थैंक यू पंकज पटले सर को कि उन्होंने आज मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। बस इतने कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, धन्यवाद सबका। और रियली में सबके फीडबैक भी बहुत प्यारे थे। और अब एक सर ने कहा कि हाँ हमारे खुद के अनपेसिव की भी डाटा सेंटर्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे और सिक्योरिटी के साथ आने वाले हैं, ताकि जो हमारी चीजें हैं बहुत ही वहाँ पे सिक्योर रहने वाली है। तो हम लोग का वक्त भी हो चुका है, तो हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे और सभी बस अब हम एंडिंग की ओर जाते हैं। वी आर सो यूनिट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं कि अनपेसिव करते हैं। वी आर सो यूनिट टू विन इट। We are so We are so Yeah, so you need to win. Bye bye everyone. Good night. अब तो मैच है। एक मिनट स्टॉप। वो नहीं